पूरे देश में इस वक्त बाबाओं के एक नहीं अनेक दरबार सजे हुए हैं। हजारों की तादाद में भक्त यहां पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को दूर कराने। इन दरबारों में एक से बढ़कर एक दावे भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक दरबार है बलरामपुर के राजपुर में, जहां बड़े बड़े दावे पर्चे में लिखकर किए जाते हैं। इस दरबार में होता क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शारीरिक कष्ट बिल्कुल ना रहे, ग्रस्त जीवन। इन दिनों देश में दिव्य दृष्टि का दावा करने वाले बाबाओं की ही चर्चा है। देश के कोने कोने में दिव्य दरबार सज रहा है। कोई पर्चे में समस्या और समाधान लिखकर लोगों को हैरान होने पर मजबूर कर देता है, तो कोई चुटकियों में लंबाई बढ़ने का दावा करता है। अब इसे चमत्कार माने या पाखंड, लेकिन ऐसे दरबार जगह जगह सजे हुए हैं, जहां भक्तों की भीड़ जुट रही है। निश्चिंत हो जाओ, आपसे मिलेगा आके। अखंड भारत के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी एक ऐसा ही दरबार लगा है। राजपुर मंडी प्रांगण में लगे इस दरबार का नाम है रामलला सरकार का महादरबार। चिंतन मनन विशेष करता है। पैटर्न वही बागेश्वर और पंडुखर सरकार वाला ही है। सत्संग और प्रवचन से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले रामलला सरकार ने करीब 1 घंटे बाद लोगों की पर्चियां खोलनी शुरू की और भक्तों की भविष्यवाणी करने लगे। आपकी 2 संतान रहेगी, संतान होगी। डॉक्टर क्या बोल? जितने लोग उतनी परेशानी और उतनी ही समस्याएं। लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही थी, लेकिन बाबा थक नहीं रहे थे। माइक पर जैसे ही नाम पुकारा जा रहा था, लोग खड़े हो रहे थे और अपनी समस्या बताते उससे पहले ही बाबा पर्ची पर सब कुछ लिख देते। कुछ को तो पास बुलाकर पर्ची भी पढ़ने को कहा। अंक प्रिय 5 है, सही है। जय श्री राम। प्रीति जी, आपकी संतान 2 ही रहेगी। रामलला सरकार की जो खासियत उन्हें दूसरे सरकारों से अलग करती है, वो है अंक का जादू। समस्या लेकर आने वालों से बाबा 1 से 10 नंबर के बीच की एक संख्या चुनने को कहते हैं। 1 से 10 के बीच में कोई अंक सोचें, जल्दी से जल्दी, जो फिर उसकी पूरी कुंडली पर्चे में लिख देते हैं। बाबा उस शख्स के पिता का नाम और कई पुश्तों का नाम भी माइक से ही सबके सामने बताने लग जाते हैं। पर्ची में लिखी बातें मीडिया कर्मियों को बुलाकर दिखाने भी लगते हैं। भीषण गर्मी के बीच दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये घटनाक्रम चलता रहा। देखिए, हमारी माता बहनें हैं। हमारा नंबर तो नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत लोगों को नाम लेकर के रामलला सरकार बुलाए और जो भी उनके बारे में कागज में लिख करके रख देते थे, वही बात सत्य होता था। हमारा नाम लेके बुलाए बाबा, हम वहाँ गए तो कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब वो पहले से ही पर्ची में लिख के रखे हुए थे। बाद में हमको स्टेज पे बुला के उस पर्ची को पढ़वाए, तो जो चीज़ मैं सोचा था वो उस पर्ची में लिखा हुआ था। 10 साल से संतान नहीं हो रही है। डॉक्टर क्या कहता है? सब ठीक है, नॉर्मल है, सब सही बताता है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत जिम्मेदारी। बहन चिंता न करो, दुनिया में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा वचन है 2023 लास्ट 24 में कन्या होगी, पुत्री होगी। रामलला सरकार के दरबार में आधा दर्जन ऐसे जोड़े भी पहुंचे थे जिनकी शादी को 5 से 10 साल हो चुके हैं। अब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बाबा ने गारंटी के साथ बच्चा होने की भविष्यवाणी की। जब IBC 24 ने ये पूछा कि क्या भविष्यवाणी करना संभव है, तो उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर में 200 भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। आप भी सुनिए रामलला सरकार ने और क्या कहा। सूरत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर। 200 भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। मैं बोल देता हूँ, हो जाता है, और जो बोला हूँ वो होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। रामलला के दरबार में लोग अपनी आस्था के साथ पहुँचते हैं। उनकी परेशानी दूर होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे बाबा के चमत्कारों को कुछ चुनौती भी मिली है, तो कुछ मामले तो कोर्ट तक पहुँचे हैं। सवाल यही कि आस्था और अंधविश्वास का ये खेल कब तक खेला जाएगा। सत्य सनातन धर्म के आड़ अरुण सोनी, IBC 24 बलरामपुर। वैसे बलरामपुर में राजपुर मंडी में लगे इस दरबार में पधारे रामलला सरकार से हमारे सहयोगी अरुण सोनी ने विस्तार से बातचीत की। कुछ सवाल हमने भी पूछे, सुनिए जरा उनके जवाब क्या है।
राजपुर में रामलला सरकार जो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं हमारे बीच आए हुए हैं और पिछले 2 दिनों से ये लोगों के बीच न सिर्फ प्रवचन सत्संग कर रहे हैं। आज IBC 24 की टीम लगातार इनके साथ जुड़ी हुई थी, इनके हर कार्यक्रम को कवर किया है। हम इनसे जानेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने जो कार्यक्रम को किया है और जो 151 देशों का भ्रमण आप करना चाहते हैं। पूरा विश्व राममय हो, सत्य सनातन धर्म की पूजा उपासना करे, सत्य सनातन धर्म को लेके चले और समस्त मानव का कल्याण हो, पूरा विश्व राममय हो जाए। अखंड भारत को देखते हुए सत्य सनातन धर्म को लेके चलने के लिए संकल्पित हो जाए, यही मेरा सपना है। पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य राम के हैं और राम के बन के रहें और राम राज की स्थापना हो, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आदिशक्ति जगदम्बा माँ कामाक्षा के श्री चरणों की जब रज मिल जाती है तो ये संभवतः होने लग जाता है और मैं करता हूँ, लोग देखते भी हैं और पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य के लिए हमारा जीवन है। जब भी ऐसा कभी मुझे विशाल अवसर मिलेगा तो उसमें भी ऐसा ही मैं करूँगा। जी, आने वाले दिनों में क्या और सोच है आपकी कार्य करने की? सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए मेरा पूरा जीवन संकल्पित है और सनातन धर्म की अगाधता को लेके समस्त विश्व के चैतन्य मनुष्य जीवन जिए, यही मैं चाहता हूँ। और मेरे जीवन का लक्ष्य है सब राम की संतान है, राम को मानते हुए जानते हुए जीवन जिए, यही मेरा कथन है और यही मेरा लक्ष्य है। तो भविष्यवाणी हमारी नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर। 200 भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे रामलला सरकार के चरणों का रज मेरे मस्तक में सजा हुआ है, लगा हुआ है। मैं बोल देता हूँ, हो जाता है और जो बोला हूँ वो होगा, ये मेरा आशीर्वाद है और मेरा संकल्प है, मेरा विश्वास है कि मेरे रामलला सरकार अवश्य कृपा करें। हैं आपके सामने ही लिखा, आप कवरेज किए हैं, लिख के मैं दिखाया, सब कुछ आपके सामने। कभी अवसर मिला, बड़ा स्टेज भी मिला, वहाँ भी अवश्य मैं लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे सत्य सनातन धर्म की बात है, मेरे संत जनों की बात है और हमारे संत जनों के श्री चरणों की पूजा पूरा विश्व करे, इसके लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अन्य किसी बाबा के बारे में, किसी और भी व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कहूँगा, मैं स्वयं अपने बारे में कहूँगा। मुझे जब भी जहाँ भी अवसर मिलेगा मैं अवश्य बताऊँगा और मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म के लिए बताता हूँ, ताकि लोगों को पता चले, लगे और वो माने धर्म को कि अगाध सत्य सनातन धर्म में अनादिकाल से जो ये विद्या, ये शक्ति है, मौजूद है। ये हमारे साथ थे रामलला सरकार जी, जो साफ साफ ये कह रहे थे कि जो सनातन धर्म है उसे आगे लेकर वो चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लगातार उन्होंने कहा कि 200 भविष्यवाणियाँ उनकी अभी तक तय हो चुकी है और नरसिंहपुर में 200 भविष्यवाणियाँ उनकी पूरी हो गई हैं। और आज भी जिस तरह से आपने भविष्यवाणियाँ देखा कि जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, जो सुख शांति को प्राप्त नहीं कर रहे थे, वो सुख शांति के भी उन्होंने यहाँ से भविष्यवाणी की है और IBC 24 की टीम ने इस पूरे खबर को कवरेज किया है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जो भविष्यवाणियाँ इन्होंने की है वो कितनी सच और सही साबित होती हैं। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।